उसकी सहेली जो है ना, उसकी सहेली बनी फिरती है मीनू। मैंने उसको सारी बातें बता दी जो मीनू ने मुझे बताई थी, उसको मैंने भी बता दिया। ये जो हम औरतों का मजाक बनाया जाता है, सब लोग मजाक बनाते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, और जब एक बात शुरू होती है तो पहुंचते पहुंचते आगे तक बहुत बिगड़ जाती है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, और इससे किसी को तकलीफ भी हो सकती है। तो हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी बातें इधर की उधर ना करें, अपने काम से काम रखें। अरे यार, बहुत बोर हो रही थी मैं। क्या बताऊं मैं तेरे को, इतने दिन हो गए कुछ पता ही नहीं चला बाहर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या घटना हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा चलो मैं बुला लेती हूँ अपने न्यूज़ चैनल को मेरे पास। दिखने वाली खबरें भी पता लग जाएंगी और छुपाने वाली खबरें भी पता लग जाएंगी। बस अब जल्दी से तू सुना, अब और नहीं रहा जाता। अब रहा नहीं जाता। पिछली बार जब मैं आई थी तो मुझे डांट कर भगा दिया था। अरे सॉरी यार, सॉरी। फिर क्या हो गया, मैंने अगर जरा सा डांट दिया तुम्हें तो? बेस्ट फ्रेंड्स में ये सब तो चलता ही रहता है। बुरा मत मान तू। तो जल्दी से अब शुरू हो जा, मुझे कहानियां सुना, खबरें सुना, सब कुछ सुना दे। नहीं, अब और नहीं बताऊंगी मैं कुछ भी। तू बोलेगी तो मेरा दिल बहल जाएगा और मेरी जान में जान आ जाएगी। क्या तुम्हारी जान चली गई है? तुम भूतनी बोल रही हो? भूतनी बोल रही हो? अरे भूतनी कोई ऐसे बैठती है, साथ बैठती है कोई आके? अरे भूतनी तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, मैं रानी की भूतनी हूँ। ओ यार, तूने तो सचमुच ही डरा दिया था। मुझे तो सच में ये लगा था कि यहाँ कोई भूतनी बैठी है। भूतनी बैठी है। चल बता, और हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है? भाई, पड़ोस और मोहल्ले का तो मुझे कुछ नहीं पता, पर वो सामने वाले रोशन लाल है ना, वो रोशन लाल, उनकी बिजली है जो, अच्छा वो जो हमेशा लाल परी बनी फिरती है। अरे हाँ, वही वाली। आजकल उसमें ना बहुत तेज करंट आया हुआ है, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसको जोर से शॉक लगता है। जैसे जैसे कल वो मेरे घर आई थी कटोरी उठाकर अपनी चीनी वापस लेने। फिर फिर क्या शुरू हो गई, मतलब रोशन लाल की पत्नी जो है, बिजलियां बिखेरनी शुरू हो गई, और मैं भी उसकी बातों में आ गई। फिर फिर मैंने वो उसकी सहेली जो है ना, उसकी सहेली बनी फिरती है मीनू। मैंने उसको सारी बातें बता दी जो मीनू ने मुझे बताई थी, उसको मैंने भी बता दिया। बस फिर क्या होना था, उसने जाके मीनू को भड़का दिया और वो जलने लगी, आग उगलने लगी, शोले उगलने लगी, और दौड़ते दौड़ते वो मेरे घर आ गई। हाँ, फिर मेरे घर में भी आग लग गई और मेरे तन मन में भी आग लग गई। पर मैंने क्या किया? अरे ये पूछ कि तूने क्या नहीं किया। तूने मेरे बारे में झूठ मूठ की सारी बातें उसको बता दी, सब कुछ बताया तूने उसको। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तूने कहा था ना कि मैं न्यूज़ चैनल हूँ, मैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मिर्च मसाले लगा के खबरें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या उसे सपना आया था? बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी जैसे वो झूठ बोल ही नहीं सकती, बिल्कुल सच बता रही थी वो। और मैं भी वेट कर रही थी कब तुम मिलो मुझे और मैं तुम्हें मजा चखाऊं। आखिर न्यूज़ चैनल जो हूँ। अरे नहीं यार, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो एक बार शांत हो जा। तू तो बिल्कुल भोली की भोली है, इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर फटाफट से पहुंचा देती है। कभी तूने सोचा है
कि ऐसी बातें करने से हम सहेलियों के मन में कितनी खटास आ जाती है। अरे मैं तो ताजी ताजी बात ही पहुंचा देती हूँ ताकि उसमें खटास ना आ जाए। इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ मैं। अरे कुछ बातें इधर उधर पहुंचाने से पहले सोच लिया करो। हो सकता है कि ये बिल्कुल ही गलत हो, बात झूठ हो, या हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। इसी वजह से तो लोग हम औरतों का मजाक बनाते हैं और छोटी सी बात आगे बढ़ते बढ़ते बतंगड़ बन जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है। अरे हाँ यार, जो बात मुझे पता चलती है ना, मैं सोचती हूँ कि फटाफट मैं अपनी सहेलियों को बताऊं जाके। अगर मैं जब तक सबको नहीं बता लेती ना तो मुझे गुदगुदी होने लगती है यार। अरे नहीं यार, ये कोई गुदगुदी नहीं, ये इंसान के अंदर के शैतान की तुष्टि होती है। हर इंसान के अंदर एक शैतान रहता है और वो खुश होता है जब दूसरों को परेशान देखता है, तो ये स्वाभाविक है। और वो शैतान तब खुश होता है जब हमारी सोच को अपने वश में कर लेता है वो शैतान, और तब हमारे अंदर गुदगुदी होती है। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरे अंदर से भी ऐसी आवाजें आती रहती थी पर मैं अनसुना कर देती थी। हाँ, अब समझ में आया कि अगर कोई मुझे अपनी बात बता रहा है तो इसका मतलब है मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, वो अपना थोड़ा दुख दर्द बांटना चाहता है मेरे साथ। और मैं इतनी ना समझ हूँ कि मैं उसका दुख बांटने की बजाय और बढ़ा देती हूँ। तो अब समझ में आया ना तुम्हें? हाँ यार, अब मुझे समझ आ गया है कि अब मैं कोई ऐसी बात को खबर नहीं बनाऊंगी जिससे किसी को तकलीफ होती हो, किसी का झगड़ा होता हो आपस में, ऐसी बात नहीं करूंगी। सिर्फ उतनी बात बताऊंगी जितनी जाननी जरूरी है, जितनी जानकारी चाहिए। मुझे अपनी टीआरपी नहीं बढ़ानी है, बल्कि मुझे तो विश्वसनीय बनाना है ताकि लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकें। मैं न्यूज़ चैनल हूँ। यस, दैट्स like my reliable news channel. Come on, cheer up. Hey guys, what's up? मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो हम औरतों का मजाक बनाया जाता है, सब लोग मजाक बनाते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, और जब एक बात शुरू होती है तो पहुँचते पहुँचते आगे तक बहुत बिगड़ जाती है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है और इससे किसी को तकलीफ भी हो सकती है। तो हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी बातें इधर की उधर ना करें, अपने काम से काम रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।